हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों दुनिया जिस चीज का इंतजार कर रही थी कल वो दिन आ गया। तो दोस्तों फाइनली अमेरिका की एंट्री ईरान और इजराइल वार में हो चुकी है और एंट्री भी बहुत ही धमाकेदार हुई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पे हमला बोल दिया। तो दोस्तों ये हमला कैसे बोला, किन किन वेपन का उन्होंने यूज किया और अचानक ऐसा क्या आ गया अमेरिका के दिमाग में कि उन्होंने सीधा इतना बड़ा हमला ईरान पे बोल दिया। तो दोस्तों आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों शनिवार रात दुनिया की नींद तब टूटी जब अमेरिका बमवर्षकों ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका सीधा तौर पर इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का ये कदम युद्ध को एक खतरनाक मोड में धकेल सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फान है। पर ये बड़ा और सफल हवाई हमला है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तरीके से बम बरसाए और जिसमें मुख्य निशाना फोर्डो था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सभी लड़ाकू विमान अब सुरक्षित रूप से ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं और अपने बेस की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्षमता दुनिया की किसी और सेना के पास नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अब वो शांति की अपील कर रहे हैं। यह हमला उस समय हुआ जब ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर इजराइल के सामने चिंता बनी हुई है। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के B-2 स्टील्थ बम्बर ने ही ईरान पर बमबारी की, बल्कि अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी USS जॉर्जियो ने ईरान के नताज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। साथ ही B-2 स्टील्थ बम्बर ने नताज पर 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए था, जिसने मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। दोस्तों अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। 21 जून 2025 को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने 30 टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलें TLAM ईरान के 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों नताज और इस्फान पर दागी। दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में स्थित सभी अपने तमाम एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय लिया था। उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते में इसका फैसला करेंगे। ये कोई नहीं जानता था कि ये क्या करने जा रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बम्बर्स को प्रशांत महासागर में स्थित अपने गुआम एयरबेस की तरफ रवाना किया था। ऐसे में माना जा रहा था कि अमेरिकी विमान की रणनीति रूप से मूवमेंट की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हीं विमान ने ईरान पर हमले किए हैं। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि इस नई बमबारी में कोई इजरायली सेना शामिल थी या नहीं। दोस्तों अमेरिका ने जिन 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है वे ईरान के लिए काफ़ी अहम है। इन ठिकानों पर काफ़ी मात्रा में यूरेनियम इनरिचमेंट किया जा रहा था और ये तीनों साइट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत अहम है। इस हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। इजराइल और ईरान के बीच 10 दिन से जारी जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने रविवार को अपने बंकर बस्टर बमों से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को सफल बताया, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका को बधाई दी है। अमेरिका ने जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया है वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। दोस्तों जब से असीम मुनीर पाकिस्तानी जनरल को डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में लंच के लिए आमंत्रित किया था, उसके बाद कुछ ज़्यादा हलचल होने लगी, क्योंकि इनके बीच क्या बात हुई थी। क्या पाकिस्तान जानता था कि ईरान के परमाणु ठिकाने कहाँ पे हैं? क्योंकि उसी के बाद ही तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। और दोस्तों उसके बाद भारत के जो कार्गो जहाज है वो इजराइल के एयर स्पेस में देखे गए थे। तो दोस्तों इंडिया भी
ओपन रूप से इजराइल की मदद नहीं कर रहा, दिखावा नहीं कर रहा, पर अंदर अंदर वो पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल के। जैसे इजराइल ने हमारा कारगिल युद्ध में सपोर्ट किया था, तो हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका तो ओपन ही कर रहा। दोस्तों, क्या पाकिस्तान की सेना बिक चुकी है, या फिर पाकिस्तान बिक चुका है कि जैसे वो कह रहा था कि हम इजराइल पे परमाणु हमला कर देंगे, हम ईरान के साथ है, या फिर मीटिंग होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग थी वो होने के बाद वो सब कुछ बदल गया, या वो फिर बिक चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान अब न्यूट्रल हो चुका है मीटिंग के बाद, या फिर उनको इसीलिए बुलाया गया था कि समझाने के लिए अगर आप ज़्यादा उछलोगे तो फिर आपके साथ भी कार्रवाई ईरान जैसी की जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।